अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये वो जगह है जहाँ पर कल तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा जलसा करने जा रही है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने जो है इनको ये जलसा गाह दी है। इस वक्त जलसा गाह की आप सबसे पहले सूरत हाल देख लें। ये पंडाल है, पंडाल में कई जगह पर जो है इस वक्त पानी नज़र आता है, कई जगह पर पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और कई जगह पर इस वक्त जंगलात नज़र आते हैं। और ये जगह जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तस की गई है। इससे कबल जो तरनोल में जगह दी गई थी वहाँ पर 2 से 3 हज़ार के करीब लोग आ सकते थे। इस हवाले से ये तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। लेकिन अब जो जगह सेलेक्ट की गई है ये इस्लामाबाद के रेड ज़ोन, अगर आप बात करें डी चौक से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क़यादत जो है वो यहाँ पर विज़िट कर रही है और ये सोच रही है कि स्टेज कहाँ पर लगेगा। लेकिन ये आम आदमी के लिए समझ से बालातर चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेज लगेगा और कहाँ पर लोग होंगे और कहाँ से लोग आएंगे। जैसे कि ये जगह मुख्तस की गई है कि यहाँ पर KPK जो है वहाँ से एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ सबसे पहले वाह कैंट, हसन अब्दाल और टेक्सला के बाद जो है इस्लामाबाद का संजानी एंट्री पॉइंट है। संजानी एंट्री पॉइंट से जो है यहाँ पर इंटर होंगे और बिल्कुल एंट्री के साथ ही जो है ये जलसा गाह आ जाएगी। लेकिन जैसे कि अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग इस पर ज़रा परेशान है कि जलसा गाह क्यों मुंतखब की गई, NOC क्यों इस जलसा गाह की ली गई, क्योंकि इस जलसा गाह के हवाले से इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं वो यहाँ पर आना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन मेन इस्लामाबाद जहाँ पर गुंजानाबाद सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ और रेड ज़ोन भी है, जहाँ से हुकूमत को फ़र्क पड़ सकता है, वहाँ तक जो है यहाँ पर लोगों का पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग डी चौक या फिर परेड ग्राउंड और दीगर F9 पार्क वगैरह में जो कि जहाँ पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको फ़र्क पड़ता है एहतजाज से। लेकिन अब ये बहुत जगह दूर दी गई है। अब ये देखिए सूरत हाल के, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर कई मुकामात जो है वहाँ पर पानी भी जमा है, पहाड़ियाँ बनी हैं और जलसा गाह के हवाले से स्टेज जो है वो कहाँ लगेगा ये भी कहना कबलत वक्त होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस पर बिल्कुल राज़ी है और वो तैयार है कि यहाँ पर जलसा होगा और एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे। लेकिन अगर बड़ी तादाद में लोग आ भी जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। ये जो जगह है ऐसी जगह दी गई है जैसे कि आप KPK में एक जलसा करते हैं, KPK जलसे के बाद आप बासानी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं तो हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा स्वाबी में जलसा हुआ, स्वात में जलसा हुआ, तो हुकूमत को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह हुकूमत ने एक मेकनिज़म बनाकर एक बड़ा तेज़ी से ये सूरत हाल बनाई है कि इस्लामाबाद से बिल्कुल बाहर, ये इस्लामाबाद का एंड है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से आगे इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा आ जाता है। वहाँ से लोग पंजाब के इलाके टेक्सला वाह कैंट हसन अब्दाल, उसके बाद हरीपुर KPK में आप दाखिल हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद आप जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद यहाँ से तकरीबन आप है तो ये भी इस्लामाबाद, लेकिन ये एक बज़ाहिर नाम के तौर पर ये इस्लामाबाद का बिल्कुल नवाही इलाका है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट की गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह दीगर जो चीज़ें वो जमा होती है। और दूसरी तरफ मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ एंट्री पॉइंट पर खड़ी हुई है। एक तरफ दोनों तरफ 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुकम्मल लोगों को चेकिंग के बाद, चेकिंग के मतलब उनको देखा जाता है कि ये कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके हवाले से उन पर नज़र रखी गई है। और जैसे कि अभी कुछ देर कबल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट है तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि जो तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और स्टेज लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब स्टेज लगाने की भी वाकई हुकूमत जो है वो चाहती है कि जलसा ना हो और जलसे को रोकना चाहती है। लेकिन क़यादत भी जो है ऐसा लगता है कि उनको बज़ाहिर हर चीज़ फ़राहम कर रही है। क़यादत ने इस पर राज़ी हो गई है कि ये जगह दी। ये देखें, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर जंगल है और खाई है। अब मुझे बताएं कि इस खाई में लोग खड़े होंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक खुली जगह भी नज़र आती है, लेकिन ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ, क्योंकि इस्लामाबाद का ज़्यादातर इलाका पटवारी है, एक प्लेन ग्राउंड जो है इनको नहीं फराहम किया गया। और क़यादत जो है वो राज़ी होगी और रात को ये टिकर चलवाए गए कि अली अमीन गंडापुर साहब की खुसूसी दरख्वास्त पर जो है जगह की तब्दीली की गई और उसके बाद ये जगह दी गई। और ये जगह भी जो है वो समझने से बालातर है। ये तो हो सकता है KPK के जो लोग आप आएंगे यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर पहुँच के आगे वो क्या करेंगे कि इनकी तकरीरें सुनेंगे। और इस जलसे से मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान रिहा नहीं होने वाले, क्योंकि ये जलसा वो जो एक हाइप बनाई गई थी कि जैसे कि तरनोल में जलसा हो रहा था और उसमें हाइप बनाई, बड़ी क्रैकडाउन हुआ,
इस जलसे से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। बस यही है कि प्रेशर अगर बनाना चाहते, प्रेशर इस्लामाबाद के अंदर अगर जलसा होता तो वहाँ पे प्रेशर बनता। यहाँ पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं बनेगा। यहाँ पे एक जलसे होंगे, जलसा होगा, तकरीरें होंगी और रहनुमा जो हैं वापस चले जाएंगे। जगह दिखानी थी और जलसा गाह दिखाने के बाद आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो क़यादत है उसकी जानिब से कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर मेरे नज़रिए के मुताबिक और बड़े से कानूनी माहिर जो हैं वो कहते हैं कि इस जलसा गाह से एक जलसा तो हो सकता है लेकिन इनकलाब नहीं आ सकता, ना किसी पर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि ये वो इलाका नहीं है जहाँ से किसी हुकूमती हलकों को प्रेशर पड़े, हुकूमती हलके जो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें। ये उस हवाले से नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जलसा हो जाएगा, खुला मैदान है और दूसरी खाइयाँ भी हैं, जैसा भी जगह दे दी है, लेकिन चले इनकी क़यादत पे है। लेकिन अब इस जलसे के हवाले से आप उम्मीद रखें कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो इमरान खान नहीं रिहा होगा और ना ही जो ताकतवर क़यादत है वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करेगी, क्योंकि इससे बड़े बड़े जलसे जो हैं तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।